अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बस अल्लाह का एहसान है। कल हमारी फिजिकल क्लास कैसी रही? फीडबैक भी नहीं दिया। हाउ वाज इट? गिव मी अ रिटन फीडबैक। हाँ, मतलब अभी भी ऐसा एक ही बच्चे का फीडबैक आ रहा है, क्या हो मजा नहीं आता क्या? एनीवेज, अच्छी रही। थैंक यू बेटा। अच्छा जी। ओके शहजाद, थैंक यू बेटा। अलिशा थैंक यू। अफीफा थैंक यू। अफीफा खान थैंक यू। um, सारे बच्चे कैसे हैं? एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को? इतनी खराब गर्मी हो रही है। ओके, मैंने कोशिश की है कि सब लोग ज्वाइन कर लें। मैंने मैसेज किया है ग्रुप के ऊपर। मेरे पास अभी अफीफ रहीम का मैसेज आया था अबाउट, मैंने कहा कि मैं उसको एड्रेस करता हूँ। देखो, आज मेरे पास इशू, एक मुश्किल इशू है। कल इसी कंटिन्यूएशन में, कल मैंने एटोमाइजेशन सबको बताई कि एटोमाइजेशन क्या होती है। एटोमाइजेशन आयोनाइजेशन से पहले का प्रोसेस है। कल सबको ये बात समझ में आई थी? रिस्पॉन्स करो क्विकली। ये बात यस सर। समझ में आई थी? माइक बंद करो बेटा। एटोमाइजेशन, obtaining atoms in gaseous state from its standard state, ये कुछ सिलसिला था मेरे पास। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। अभी तक 10 बच्चे कम हैं। एक मिनट रुको, देखें कौन कौन आ गए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं। Those who have already joined, तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ओके। एटोमाइजेशन हमने की, आयोनाइजेशन भी हमने कुछ देखी थी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं इसे? डेल्टा एच आई। तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह, उनको मैसेज करो कि क्लास जल्दी ज्वाइन करें। क्योंकि इससे एक दफा आगे बढ़े ना तो फिर काफी मुश्किल होगा उनके लिए समझना। ओके, डेल्टा एच आई इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब मैं बात को आगे लेके चल रहा हूँ। मैंने कल बात छोड़ी थी कि सोडियम गैस, सोडियम 1+ गैस 1e, ये इसकी फर्स्ट
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हो जाएगी। यहीं से मजीद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए मजीद हीट करके, ठीक है, ये हो जाएगी सेकेंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसी स्पॉट से, यहीं से मजीद हीट किया जाए, ये हो जाएगी थर्ड स्टैंडर्ड सोडियम 3+ गैस। ये एग्जांपल मैंने कोट की थी अपनी लास्ट क्लास में, और ये हो जाएगी फोर्थ। कुछ ऐसे ही है। कुछ यही डिस्कशन हुआ था मेरा, जरा प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्स करें सारे बच्चे। यस सर। और इन चारों को मैंने क्या, मैंने कहा था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा इसका इम्पैक्ट देखना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लोएस्ट आउट ऑफ दीज फोर। क्यों भाई? इस वक्त सोडियम के पास यहाँ इस वाले केस को देखो, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, और जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ अब इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अट्रैक्शन तो इन दोनों के दरमियान भी थी, लेकिन अब इन दो स्पीशीज के दरमियान ज्यादा अट्रैक्शन है ना भाई? क्यों? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से सोडियम के प्रोटॉन्स ने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर लिया। तो यानी अब फर्ज कीजिए इसकी वैल्यू जो कुछ भी हो, लेट सपोज 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक है, प्लस के साइन के साथ लिखते हैं। सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हासिल करें। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, और अब इसको हीट किया जाए तो हीट करने के बाद मेरे पास 11 प्रोटॉन ओके, हाँ मैं यहाँ था। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हीट किया, तो अब जो हीट है उसका मैग्नीट्यूड पिछली वाली हीट के मैग्नीट्यूड से यकीनन ज्यादा होगा, क्योंकि अब अट्रैक्शन इस सिचुएशन से ज्यादा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और अब जो एनर्जी चाहिए हो सकता है 300 किलो जूल पर मोल। मैं एक रैंडम वैल्यू इस्तेमाल करूँ, अभी मैं आपको रियल वैल्यूज भी दिखाता हूँ। अब 11 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हीट दी जाएगी यकीनन उसका मैग्नीट्यूड प्रीवियस मैग्नीट्यूड से यकीनन ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन का रेशो अब और डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है और फर्क आ गया है दोनों के दरमियान। अब और ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी टू कॉज दिस सिचुएशन। यकीनन 600 किलो जूल एनर्जी ने एक इलेक्ट्रॉन को मजीद बाहर किया होगा, और इसी तरह 8E 7E, और इस काम के लिए जो एनर्जी एंडोथर्मिक होगी वो हो सकता है 1200। यानी मैं स्टेटमेंट बना सकता हूँ मोर द इलेक्ट्रॉन रिमूव more the energy needed। या मैं इसको यू भी कह सकता हूँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, इज दैट मेकिंग सेंस? रीजन समझ में आया सबके? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर इंक्रीजिंग। यहाँ रिस्पॉन्स दीजिए मुझे कि अगर ये बात क्लियर होती है। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन सम अदर रियल फैक्ट जो कि अब आपके सामने आएगा। सोडियम ही की मिसाल है, ठीक है, सोडियम की नहीं लेता, सोडियम से बोर हो गया मैं। No, no, this is always an endothermic process. It is always an endothermic process. ये हमेशा endothermic process, no matter whatever the reason. Ionization energy is an endothermic process. ठीक है रिश्वा? अब फर्स्ट कीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1+ में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन 1+ गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ। नाइट्रोजन 1+ गैस नाइट्रोजन 2+ गैस में कन्वर्ट हुआ। सोडियम क्यों लिख रहा हूँ? 2+ गैस, इलेक्ट्रॉन एमिट होते जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकलते। नाइट्रोजन 2+ गैस नाइट्रोजन 3+ गैस में कन्वर्ट हुआ। नाइट्रोजन 3+ गैस नाइट्रोजन 4+ गैस में कन्वर्ट हुआ। नाइट्रोजन 4+ गैस नाइट्रोजन 5+ गैस में कन्वर्ट हुआ। और नाइट्रोजन 5+ गैस नाइट्रोजन 6+। तो ये भी सारी इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है ना भाई? मोर द एनर्जी रिक्वायर्ड, यस मायदा बिल्कुल सही। ग्रेजुअली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट आउट। अब मैं जरा एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जरा उसको फोकस करो। लेट सपोज इसने 100 किलो जूल एब्जॉर्ब की, इसने इससे ज्यादा, इसने उससे भी ज्यादा, इसने और ज्यादा, इसने इससे भी ज्यादा, लेकिन इसने तुम देख रहे हो
कि मुझे एक स्मूथ सा ट्रेंड मिल रहा था, 5 वैल्यूज तक तो एक स्मूथ सा ट्रेंड मिला, लेकिन 6th वैल्यू पे आई कैन फाइंड a steep rise in energy. 20,000, 1600 से मैं कहाँ चला गया, 20,000 तक. So this is called big jump. मैंने ये फ्रेज अपने स्टूडेंट्स के लिए कि there is a big jump in energy. एक बहुत बड़ा जंप आया एनर्जी के अंदर. क्यों आया, अब ये सवाल है. मैं बताऊं सर? कौन सा है, नाम बताएं पहले. हमजा। हमजा, हाँ बताओ बेटा. सर बिग जंप इसलिए आया क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा वो चाहिए एनर्जी। शाबाश, वंडरफुल. लेकिन मुझे कॉन्फ़िगरेशन से उसको प्रूव करना है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p3. इसकी क्या बची, 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ. n2 प्लस की कितनी ही, 1s2 2s2 2p1. इसकी कितनी हुई, 1s2 2s2 2p, गायब हो गया, p खाली हो गया पूरा, है ना भाई. 1s2 2s2. अब रिमेनिंग इस 4 प्लस में क्या बचेगी, 1s2 2s1, यहाँ बचा 1s2 और यहाँ बचा 1s1. तो इन सब में से इसमें सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, सेकंड शेल से निकला, सेकंड शेल से निकला, सेकंड शेल से निकला, और इसमें भी सेकंड शेल से निकला. ये इलेक्ट्रॉन जो 6th आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहां से एमिट हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट शेल. जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से निकलेगा, देखो सारे कहां थे, सेकंड में थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आया, अमाउंट ऑफ एनर्जी में ड्रास्टिक, बिल्कुल सही कहा हमजा ने कि इट इज इवन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस से करीब होगा यानी इनर शेल से होगा, वहां मुझे ड्रास्टिकली हाई राइज इन एनर्जी नजर आएगा. अच्छा, एक चीज और, क्या मैं नंबर्स के ट्रेंड को देखूं. फर्ज कीजिए मुझे एग्जामिनर कह रहा है 455 सॉरी 790 1260 1620 27,000 29,000 31,000. सिर्फ एनर्जीज को देखते हुए क्या मैं इस बात को जज कर सकता हूं कि इस एलिमेंट एक्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे. सर जब भी बिग जंप, जब भी शेल चेंज होंगे तो बिग जंप आएगा. यस, फहीम कहते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे. सफवत कहते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे. कोई और बच्चा पार्टिसिपेट करो. शाबाश सफवत, शाबाश नबील. नबील तुम्हें थोड़ा सा दोबारा देखने की जरूरत है इसे. जैन कहते हैं इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, और लाइबा कहती है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. मोहम्मद उसामा कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. अफीफा रहीम कह रही है 4, शहजर कह रहे हैं 3, मानू कह रहे हैं 3, अफीफा कह रहे हैं 4, तलाल कह रहे हैं 4, अलिशबा कह रहे हैं 3,
जवेरिया कह रही 4, अरीबा कह रही 4। मतलब अभी तक हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? अगर बिग जंप 4 इलेक्ट्रॉन के बाद है तो एक्स के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। दिस शुड बी द फैक्ट। ठीक है, दिस शुड बी द फैक्ट। अब अगर एग्जामिनर कहता है इस एक्स के वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हमजा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 है। पहले S2 P2 should be its configuration, no matter whatever the number. Let's see. AS2 and AP2. A is the number of shell. Because मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे कहा एलिमेंट X है तो मुझे शेल नंबर भी वेरिएबल यूज करना है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रियल यूज करना है। ठीक है हमजा, एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1200, 2400, 3300, 15,200, 17,600, 24,000। ये 6 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी थी इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल नहीं बताया ये सिर्फ, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी जब भी पहली से दी जाती है ना तो वो लास्ट शेल से दी जाती है। लाएगा इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जो अब मैंने न्यू सीक्वेंस लिखा है, 3। माशाल्लाह सारे बच्चों का जवाब सही है। इतने स्मार्ट बच्चे मेरी क्लास में कैसे आ गए भाई? सारे बच्चे बैंगिंग ऑन द टारगेट। 3 है। क्यों है 3? मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कि आफ्टर थर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ बिग जंप इन एनर्जी। इसके वैलेंस शेल में 3। अगर एग्जामिनर कहता है दिस एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो व्हाट विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल? थर्ड पीरियड है, बता दिया मुझे पहले से। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 3s2, 3p1। इज दैट मेकिंग सेंस? और बाकी इनर शेल कंप्लीट होंगे। Is that making sense to everyone? सर जी, सर वो पहला पेज व्यू कर देंगे दोबारा, इमेज के लिए। स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, ठीक। पहले मैं जरा काम की चीज तो जी डिस्कस कर लूं, उसके बाद करते हैं सारी चीजें। सर आप इसकी एक और एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज? मुझे समझ अच्छा, में आया। एक और देता हूँ, एक या 2-3 देता हूँ और पास पेपर से दूंगा। पहले तुम इसके स्क्रीनशॉट ले लो सबके। Is there anyone in the class right now who has not attended yesterday's class? इस वक्त ऐसा बच्चा है जिसने, अच्छा माहिदा तुम्हारा तो तुमने रीजन दे दिया था। आई होप यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन इन द कॉलेज। तलाल अभी बताता हूँ मैं कैसे डिड्यूस करते हैं। Is there anyone else who has not attended the class yesterday? बाकी सब थे। ओके, चलो हम जाइए, पेज नंबर 2 है। बाकी सब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और रिकॉर्डिंग को जरूर देखा करो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। जब तक है ये आप वेल्स के पेज के ऊपर आपके पास, यू कैन अवेल दिस। ओके, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, कहाँ से, मैं पास पेपर से एक एग्जांपल लेता हूँ। पास पेपर्स, जितनी देर में पास पेपर खुलते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल वैसे ही कोट करता हूँ। मेरे पास फोकस किस चीज को करना है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे हासिल करा। एग्जामिनर एक क्वेश्चन फ्रेम करता है, कहता है कि following are successive ionization energies of successive ionization energies of element belonging to third period। ये क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने। अब वैल्यूज दे रहा है 238, 559, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, रियल वैल्यूज नहीं, 1000, 1640, 2190, 3540, 11,000, 13,000। ये उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन है। पहले तो ये जज करो कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई ये कैसे पता चला तुम्हें? ऐसे कैसे पता चल गया तुम्हें? रीजन दो जरा मुझे, क्यों कैसे पता चला? बिग जंप, अफीफा ने एक लफ्ज यूज किया, बिग जंप। ये लफ्ज मैंने यूज किया था, बिल्कुल सही यूज किया अफीफा तुमने। बिग जंप का मतलब है बिग डिफरेंस इन द एनर्जी, है ना भाई? 3500 के बाद अचानक 11,000 आ गया। 1 लाख नहीं है, 11,000 है। तुमने इसको 1,10,000 बना दिया। 11,000 है, ठीक है। जब 11,000 आ गया तो इसका मतलब है, एक है, देयर इज अ बिग जंप। इसका मतलब वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन थे, अब ये इनर शेल से निकल रहा है। एग्जामिनर क्वेश्चन में बताया थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन शुड एंड ऑन थर्ड शेल। अच्छा, थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं? 3 का एस होता है, 3 का पी होता है, 3 का डी होता है। इसने मुझे कितना पता चला कि बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आए हैं वो फिर इस तरह से करो, 6 है, पहले एस में डालो, एस में कितने आते हैं? 2,
रिमेनिंग किस में आएंगे? पी। और अगर ये वैलेंस शेल है तो इनर शेल कंप्लीट होंगे, 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना वो यहाँ वाला था। इज दैट मेकिंग सेंस टू माय स्टूडेंट्स? सारे बच्चों को। चलो मैं सबका नाम लेता हूँ। माइक ऑन करना और यस और नो बोलना। अब्दुल रहमान, इज दैट मेकिंग सेंस? Yes, sir. Afifa Khan, is that making sense? Yes, sir. Alishba Wasim, is that making sense? Yes, sir. And Afifa Khan. Afifa Khan is okay. Yes, sir. Okay. Alishba Wasim. Yes, sir. Okay. Anusha Akram, क्या ये बात दिमाग में जगह बना रही है? Yes, sir. Okay. अनुषा के बाद अरीबा हैदर, Yes, sir. एमन औरंगजेब, Yes, sir. फिरज नदीम, Yes, sir. फाइज सिद्दीकी, यस सर। ओके, फहीम नबील, क्या कहते हो तुम? सर मुझे पूछनी थी कि जो इनर शेल वाले आपने मतलब बनाया, तो हमें कैसे पता चला कि जो आपने 11,000 वाला था वो 2p6 में होगा? यकीनन देखो, एग्जामिनर ने तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या कोट किया कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3। तो इसके बाद जो बिग जंप के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो यकीनन इनर शेल से निकल रहा होगा बेटा, हाँ ये। ऐसा ही है ना? और भी कुछ सोचो फहीम, और भी कुछ सोचो। क्या क्या मतलब और भी कुछ सोचो इस बारे के अंदर। अच्छा, फाइज सिद्दीकी, क्या ये बात समझ आती है? जी सर। अच्छे से। Sir. फातिमा रिजवान Sir. Sir. जी, हाँ बेटा, तुम्हारे समझ में आई? जी. जी बस एक बात कंफर्म करते हैं कि जब भी शेल चेंज होगा हर दफा बिग जंप होगी। एब्सोल्यूट फैक्ट मान लो उसको कि जब भी शेल Okay. चेंज होगा देयर विल बी अ बिग जंप। Okay. ठीक है, हाँ जी, मैं कहा था फातिमा रिजवान, हमजा सैदी। यस सर, समझ आ गई। थोड़ा और हाँ, अच्छा समझ आएगा जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लूंगा मैं। वो नहीं पढ़ी। कॉन्फ़िगरेशन का एहसान कब करोगे मेरे ऊपर? ऑनलाइन क्लासेस कब देखोगे? सर हल्के हल्के करके देख रहा हूँ। हल्के हल्के मतलब स्लो स्पीड में लगाई हुई है? जी सर, यानी कर रहा हूँ, कंप्लीट कर लूंगा 2 दिन में। करो बेटा, ओवर दिस वीकेंड तुम्हें इससे बाहर निकलना है क्योंकि मुझे फिर पास पेपर्स की तरफ जाना होगा। जी सर। जरी हसनैन, जवेरी आमिर, आप दोनों की समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके। लाइबा बाबर जी सर आ गया। और महनूर करीम, माइदा अनवर, Yes, sir. Yes, sir. मनाहिल, Yes, sir. ओके, हाशिम रजा, मुसद्दिक खान, तुम दोनों की समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, हाशिम तुम्हारे? उसामा, जैन, क्या ये बात जी समझ सर। आ अच्छी तरह से? यस सर। मुंतहा एंड सफर, तुम दोनों की समझ में आती है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सफर, जी सर। ओके, शहजर, यस सर, आ गया समझ। जाफरी साहब, सैयद जाफरी साहब, सर आ गया, समझ आ गया। तलाल साहब, सर क्लियर है। हाँ चलिए। अब जब सब क्लियर हो चुका है तो क्यों ना पास पेपर के 1-2 सवालात हो जाए। नाउ वन थिंग that is used that is given in the paper, आमतौर पे आपको हाथ में दी जाती है
during paper, which is called data booklet. समझ लो, इस डेटा बुकलेट को तुम्हें इस्तेमाल किए बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें तुम्हें इसी से पता चलेंगी। और ये डेटा बुकलेट की फाइल मैं आपके ग्रुप की तरफ भेजने लगा हूँ। ये फाइल को डाउनलोड कर लेना सब लोग अपने पास, और उसका एक एक प्रिंट बना लेना। कॉलेज विल गिव यू 1 कॉपी ऑफ इट। अच्छा, जो क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने लगा हूँ वो क्या है? वो क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन, सब बच्चे अपने दिमाग से इसको डेटा बुकलेट के लास्ट पेज पे तुम्हें पीरियोडिक टेबल भी नजर आएगा। सब लोग मुझे प्राइवेट मैसेज करो इस पे जूम पर, कोई अपना आंसर किसी और को डिस्क्लोज ना करे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबका आंसर आना चाहिए इंडिविजुअली। व्हाट्सएप पे करना, व्हाट्सएप पे कर दो। इधर करना, इधर कर। ओके तलाल, ओके उसामा, दो बच्चों के आंसर आ गए, दोनों के आंसर सही है। मायदा का आंसर भी करेक्ट है, शाबाश मायदा। जबकि तुमने अभी तक फिजिकली क्लास नहीं ली है ना कोई भी, लेकिन अब कोशिश करो कि जल्दी ज्वाइन करो। यस, ओनली 3 आंसर्स। नहीं राज, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं बेटा। देखो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप कहाँ है? अरे बार दोबारा से देखो इसको। सईद जाफरी, ठीक आंसर दिया तुमने। शहजाद, तुमने ठीक आंसर दिया। No one will be disclosing it to the। इसके बाद मैं किसी एक बच्चे का माइक ऑन करवाऊंगा, उससे पूछूंगा उसने क्या किया। शाबाश लाइबा, जल्दी। We just have 60 सेकंड टाइम। वैसे तो 90 सेकंड का टाइम होता है कि एमसीक्यू के लिए, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस ऐसी बनानी है कि हम 60 सेकंड में इसको कंप्लीट करें। शाबाश जवेरिया, शाबाश मानूर। Afifa, you need to look into it. Musaddiq, shabash. Ayman, mention the choice, not the symbol. इराज, थोड़ा सा तुमने आंसर की अप्रोच बहुत अच्छी ली है, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब चॉइसेस में से नहीं है। अलिश भाई, यू नीड टू लुक इनटू इट। अहमद, तुम दोबारा से देखो। अफीफा रहीम कुंडी, शाबाश। शाबाश अब्दुल रहमान। चलो अब देखते हैं इसका आंसर।
Shabash Faiz. There's a big jump. Is this a big jump? No. Is this a big jump? No. Is this a big jump? No. Is this the big jump? Is this a big jump? Yes, this is the big jump. अगर मैं देखूं यहाँ डिफरेंस 1000 का है, यहाँ डिफरेंस 1200 का है, यहाँ डिफरेंस 600 का है, यहाँ डिफरेंस 1200 का है, यहाँ डिफरेंस 1200 का है, यहाँ डिफरेंस 5000 का है। तो कंपैरेटिवली इन तमाम जंप्स में से सबसे बड़ी जंप ये है। तो मुझे ये पता चला इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे खामोश बैठे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा टेंशन में जाओ ही नहीं, जवाब देने वाले। भाई पार्टिसिपेट करो, गलत करोगे तभी सही पे पहुंचोगे। याद रखो मेरी बात, ये एएस लेवल है। जब तक अपना गलत कॉन्सेप्ट किसी को बताओगे नहीं, उसको सही नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने गलत आंसर किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, एटलीस्ट दे हैव करेज टू शेयर देयर थिंग। और जो खामोश बैठे ना, बस उनसे मैं नाराज हूँ। You have to participate in the class to make this class healthy. गलत सलत जो भी हो, आंसर जरूर किया करो। इसके बाद वाले में देखूंगा मैं, जिन्होंने अभी नहीं किया मैंने नाम काउंट कर लिया। ओके, तो दिस एलिमेंट should have 6 electron in its valence shell. 6 electron in the valence shell का मतलब कौन से ग्रुप में होना चाहिए, ग्रुप नंबर 6 में होना चाहिए। एक बच्ची ने ऑक्सीजन कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने ऑक्सीजन कहा। एटलीस्ट उसने 6 इलेक्ट्रॉन से ये तो जज किया कि हाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन हो सकता है 6 ग्रुप में। लेकिन मुझे आंसर इन चॉइसेस में, इन सब में से 6 ग्रुप में कौन सा है, एंड दैट इज टेलुरियम, दैट इज सी। ज़िरकोनियम नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, आयोडीन नहीं, टेलुरियम है, क्योंकि टेलुरियम ग्रुप 6 में होता है। बस इससे जज करें। Is that making sense to everyone? Write small yes quickly. आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब जिसने शेयर नहीं किया ना आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू शेयर इट नाउ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ अच्छा, पहले ये वाला करो पहले। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं वो कहेंगे कि उनके पास रीजन होगा, सर हम तो आए नहीं थे, हमें तो ये था, हमें तो वो था। टेक योर टाइम एंड आंसर। Maida, absolute answer, and you have answered first of all. Shabash, Maida. यार फहीम, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा, तुमने everyone पे क्यों किया, मतलब like you should be directly messaging me. एक मिनट को, Maida, I'm sorry, your answer is wrong. Answer is B. I'm so sorry, मैंने सबको बता दिया। Answer is B. हम कैसे जाते थे, 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5, यूं। दिस इज द रेगुलर सीक्वेंस। ठीक है, ये तुम क्या अब्दुल रहमान, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, पहले 4s पे 3s पे 3p 3d। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल। Is that making sense, अब्दुल रहमान? यार ये क्या, मैंने खुद आंसर बता दिया।
अब चलो नेक्स्ट वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3। आज ये कंफर्म हो जाएगा ना, मेरी तसल्ली बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का एक मुश्किल बात कल कर देंगे। Which element is most likely to be in group 4? अब जो बच्चों ने आंसर पहले कर लिया वो चुप बैठे रहे, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो सिर्फ आंसर करें जल्दी से। लेकिन एम तुक्का लगा दें अगर कुछ नहीं आता। एग्जाम में भी तो यही करते हो ना। ठीक है शहज़ाद, I've kept your answer। तो वो कौन सा सीक्वेंस है जिसमें, अच्छा अगर फोर्थ ग्रुप कह रहा है, फोर्थ ग्रुप कह रहा है तो इसका मतलब बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ बिग जंप होनी चाहिए। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी बिग जंप होनी चाहिए। तो वो कौन सी चॉइस है जिसमें फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान बिग जंप है? इस केस में 1 और 2 के दरमियान बिग जंप है, 10 टाइम्स बढ़ रही है। इस केस में बिग जंप यहाँ है 1400 से 7000। इस केस में और इस केस में तो फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान बिग जंप सी में है। आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, एक और करते हैं क्योंकि कल मुझे यहाँ से मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। क्या होगा? Oh my God, this question is very good. I like this one. ये वाला क्वेश्चन ये कोई करे। सोचो 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 सोचो। क्या बात है मानूर, शाबाश, वेरी गुड वर्ड। मनाहिल नहू, शाबाश सफर। जाफरी सोचो इस बारे में। हमजा परफेक्ट आंसर, तलाल परफेक्ट आंसर, फातिमा नहीं सोचो थोड़ा सा इसके ऊपर, इरज सही है आंसर, अरीबा गलत है आंसर, मुमताज ये चला के ए बी 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 सी बी डी बी सारे कर दो। उसामा सही है आंसर, अलिशबा सही है, अफीफा दोबारा सोचो, और जैन दोबारा सोचो, और लाइबा सही है आंसर, और हमजा। हमजा जरा ये अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसको अगर समझ लो ना काफी कंफ्यूजन दूर हो जाए। माइदा परफेक्ट आंसर, मनाहिल परफेक्ट आंसर, शाबाश। और जिन्होंने गलत किया था वो करेक्ट आंसर देने वाले हैं, शाबाश अब्दुल रहमान। जैन नहीं, अनुषा नहीं, शहजन नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ। अच्छा जरा ये देखिए, दिस इज representing first ionization energy। गैस से शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है।
अच्छा, ये शुरू तो ये भी गैस से हो रहा है, लेकिन दिस इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, व्हिच इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड, अच्छा ये क्या है, दिस इज एटोमाइजेशन ओनली। और ये क्या है, सॉलिड से लेके 2 आयंस तक, जो कि किसी भी तौर, इसका कोई आंसर नीचे मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें पे 3 इक्वेशन, पहले सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, सोडियम गैस से सोडियम 1, सोडियम 1 से सोडियम 2 तक जाए, और 3 स्टेटमेंट वाला कोई भी आंसर मुझे नहीं दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखो, तो इसका मतलब है ये 2 इक्वेशन मेरे काम की नहीं है, ये these two, this is second and first together, and this is first. If I minus x में से w माइनस कर दूं, तो ये फर्स्ट और सेकंड की, और इसमें से फर्स्ट की माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड की बच जाएगी। आंसर बी। हाँ भाई, जिन्होंने गलत आंसर दिया था वो टाइप करके बताएं क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। दोबारा बता देता हूं। कोई बात नहीं जहन, नहीं आई तो बोलो, बताओगे तभी समझ में आएगी। दोबारा से देखो, सब मिटा दिया। फर्स्ट इक्वेशन कौन से प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है, चलो सबसे पहले फातिमा तुम बताओ, जिन जिनों का नहीं समझ में आ रहा, जिन्होंने गलत आंसर दिया। फातिमा, फर्स्ट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग which ionization energy? It is representing what? फर्स्ट Yes. पर करिए सर। हाँ बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यस। ओके बेटा, शाबाश। सेकंड इक्वेशन, अनुषा तुम बताओ, कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा? ये 1 और 2 के बिटवीन में है। नहीं नहीं नहीं, 1 और 2 कहाँ से आ गया? एक मिनट, तो फर्स्ट और सेकंड। एक मिनट। हाँ अनुषा क्या कह रही थी, सॉरी मैम। सेकंड इक्वेशन, फातिमा एक मिनट रुको, मैं तुमसे दोबारा माइक ऑन करा। ये इक्वेशन अनुषा कौन कौन से प्रोसेसेस को शो कर रही है? फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? क्यों? इसमें 0 से 2 प्लस तक जा रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें इमिट आउट होता नजर आ रहा है। जी। तो ये फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू है, और ये फर्स्ट की वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दूं तो ये कौन सी बच जाएगी? इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड W, इसका X, तो X minus W will be second ionization energy. Is that making sense to everyone? यस इट इज, अब समझ आ गया। Okay, शाबाश। बाकी सबके समझ आया? Those who were struggling. चलो, एक और क्वेश्चन का टाइम है मेरे पास, यस है। और अब मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन किसी एक स्पेसिफिक बच्चे से। ये तो नहीं होना चाहिए, मुश्किल होगा नहीं।
ये क्वेश्चन 5, you have 2 minutes. नहीं लाइबा, सोचो दोबारा। लेकिन लाइबा तुम्हारी, मैं करेज देखता हूँ, तुम अटेम्प्ट जरूर करती हो, चाहे आंसर सही हो गलत हो। शाबाश की बेटा। शाबाश उसामा। ए भी हो गया, डी भी हो गया, एंड द आंसर सी। क्यों? सवाल यह है कि सी क्यों है? There's a big jump between 5th and 6th. तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2, और ये फिर अनपेयर 3 है, तो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकेगा। इट विल बी मेकिंग HCl3। शाबाश इराज, शाबाश मायदा, शाबाश शरद। समझ नहीं आया। एक मिनट रुको, कौन है? नाम बताओ। मनाहिल। मनाहिल। मनाहिल, देखो इसके पास बिग जंप कहाँ है? आफ्टर 6th इलेक्ट्रॉन। आफ्टर 5th। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। 5। फर्स्ट करो H2 और P3, और P में इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, 1 1 1 यूं फिल होंगे, है ना भाई? कैन यू रिपीट? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? H2P3 होगी ना, नो मैटर व्हाट एवर द शेल, है ना भाई? यस। ये रहा H2 और P3 होगा, तो तीनों पीस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यस। ये तीनों अलग अलग हैं, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। H2 का तो पेयर बन गया 1 2 3, राइट? तो ये अनपेयर, तो ये इसके साथ क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन के साथ। ओके। हमें कैसे पता चले कि हम नॉन मेटल? बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 से ज्यादा है तो वो नॉन मेटल है वैलेंस शेल में, या बिग जंप 3 के बाद है तो नॉन मेटल। यस, क्या नाम है? तुम किससे बात हो रही? अनुषा से बात हो रही थी ना मेरी? अनुषा, तुमसे बात हो रही थी मेरी? नहीं सर, मनाहिल से हो रही थी। मनाहिल, मनाहिल, मनाहिल बताओ, ये बात समझ आती है बेटा आ गई सर। अच्छी तरह? हम्म। चलो ठीक है। कल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोशिश करना सब लोग आज तमाम वीडियोस देख के नोट्स बना लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज कंप्लीट कर लेना, ताकि कल की क्लास में तुम बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम कराची शहर में रोशनियां देखने आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, आज कॉन्फ़िगरेशन के सारे लेक्चर होमवर्क दे रहा हूँ मैं सबको, जितने लोगों ने मिस किए सब मुझे रात में अपने नोट्स व्हाट्सएप करेंगे। मेरे पास 9 बच्चों की एब्सेंस का 9-10 बच्चों की एब्सेंस है उन लेक्चर्स के अंदर, वो सब अपने नोट्स मुझे रात 10 बजे तक सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर। आई होप यू हैव लर्न समथिंग टुडे।